बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। अब सब लोग सीधे बैठो, आंख खोल के बैठो, नहीं तो नींद आएगी। आज स्वामी महाराज ने याद दिलाया कि हमारे साथ में मरने के बाद क्या जाएगा। धन जाएगा कि संपत्ति जाएगी, मकान जाएगा, दुकान जाएगा कि पद प्रतिष्ठा जाएगा। तो महाराज जी ने कहा हमारे साथ में चलने वाली पूंजी क्या है? स्वभाव। हम अच्छा मंदा बुरा भला जैसा स्वभाव बना दिया, वो स्वभाव हमारे साथ में जाएगा। शरीर तो यही धो धो करके जल करके राख हो जाता है, परंतु स्वभाव हमारे साथ में चलता है। तो मनुष्य ही में चाहे तो अपने स्वभाव को बढ़िया बना ले, और मनुष्य ही में चाहे तो स्वभाव को बिगाड़ ले। तो जिनका स्वभाव सुधरा हुआ होता है उनको घर वाले भी पसंद करते हैं, बाहर वाले भी पसंद करते हैं। और जिनका स्वभाव बिगड़ा हुआ उनको न घर वाले चाहते हैं, बाहर वाले चाहते हैं। स्वामी जी महाराज जी के पास में एक स्टेशन मास्टर आए, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी जब तक हमें हमारे ऑफिस में सामने वाले कुर्सी पर एक सज्जन आके बैठ गए, तो जब तक उनका परिचय नहीं मालूम था तब तक तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और जैसे किसी ने उनका परिचय हमारे को बताया कि आपके सामने जो सज्जन बैठे हैं वो मंगलदास नाम के डाकू है, तो डाकू का नाम सुनते ही बैठे बैठे कुर्ता पसीने से भीग गया। पता नहीं कौन सी वस्तु उठा के ले जावे, कौन सी वस्तु जला देवे, किसको मार देवे, स्वभाव बिगड़ा है। संत महात्मा जिस गांव में नगर में जाते हैं वहां आनंद की लहर फैल जाती है। तो डकैत भी मनुष्य है, संत महात्मा भी मनुष्य है, परंतु दोनों के स्वभाव में फर्क है। संत महात्मा दुख पाकर के भी दूसरे का हित चाहते हैं, और डकैत होता है वो दूसरे को दुख दे करके भी अपने सुखी होना चाहता है। तो महाराज जी ने कहा कि लोगों ने पैसे को महत्व तो दिया है, परंतु स्वभाव की तरफ दृष्टि नहीं है कि झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, जालसाजी नहीं करेंगे। ईमानदार आदमी होता है तो सोचता है भाई 5,000 रुपये किसी का वापस करना है, और अपने पास रुपया आ गया तो रात्रि में दे करके सो। नहीं क्या पता रात्रि में भूकंप आ जाए, गोला गिर जाए, तो फिर जन्म लेना पड़ेगा देने के लिए 5,000। और बेईमान आदमी होता है तो सोचता है कि रात्रि में रुपया मत लौटाओ, नहीं लक्ष्मी माता चली जाएगी। ये बेईमान आदमी का लक्षण है। ईमानदार आदमी सोचता है दूसरे का 2 रुपये हमारे हक में ना जावे, और बेईमान आदमी होता है तो सोचता है दूसरे का 10 रुपये हमारे पास आ जाए। तो हमारे साथ में चलने वाली पूंजी क्या है? स्वभाव।
और वो स्वभाव सुधरता है सत्संग से। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव सुधरता है सत्संग से। सत्संग से जीने की कला आती है। अब जैसे मंदिर में जाते हैं, पुजारी चरणामृत देते हैं तो मुंह लगा करके पी लेते हैं, फिर सिर को हाथ पर घुमा देते हैं। तो हाथ तो जूठा था ही, सिर भी जूठा हो गया। जिस वस्तु को छुएंगे वही जूठा हो गया। और या तो ऊपर से ले लो तो हाथ धोने की जरूरत नहीं है, और मुख लगा के आपने चरणामृत लिया भगवान का तो नल पर हाथ धो। कई लोगों का स्वभाव होता है कि रुपए को थूक लगा के गिनते हैं, तो गीता रामायण ग्रंथ को भी थूक लगा के पन्ना पलटते हैं। तो सरस्वती माता का अपमान होता है, इसलिए थूक लगा के पन्ना नहीं पलटना चाहिए, रुपए नहीं गिनना चाहिए। अब आधा गिलास पानी पी ले, आधा गिलास जो पानी बचा उसी से हाथ भी धो लेते हैं भोजन बाद। बताओ भाई, हाथ साफ हुआ क्या? आधा गिलास पानी पी ले, आधे से हाथ धो लिया, हाथ तो जूठा का जूठा रह गया। राजा नल बड़े धर्मात्मा थे, तो उनके पीछे कलयुग पड़ा कि इनके अंदर मैं कैसे प्रवेश करूं। ताक में बैठा था, एक दिन उन्होंने क्या किया कि पेशाब तो किए, हाथ तो धो लिए, पैर को नहीं धोए, तो कलयुग उनके अंदर प्रवेश कर गया। यानी लघुशंका पेशाब के बाद में हाथ पैर धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे तो मन भगवान में नहीं लगेगा। आज सत्संग में रुचि लोगों की कम क्यों होती जा रही है? खान पान बिगड़ गया। अब बफे सिस्टम में जाते हैं, अब जूता पहने पहने एक हाथ में तो थाली ले लिए, दूसरे हाथ से खाते हैं और उसी जूठे हाथ से उठाते भी हैं। ये तो पशुओं का भोजन है भाई, ये मनुष्यों का भोजन नहीं है। अब जूठन खाएंगे तो बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? न तो किसी का जूठन खाना चाहिए और न किसी को जूठन खिलाना चाहिए। लोग कहते हैं जूठन खाने से प्रेम बढ़ता है, स्वार्थ और अभिमान का त्याग करने से प्रेम बढ़ता है, जूठा खाने से प्रेम नहीं बढ़ता। अब जिस बिस्तर पर भोजन कर रहे हैं उसी बिस्तर बैठ के भोजन भी लेटते हैं, उठते बैठते उसी बिस्तर भोजन भी कर लेते हैं। हम लोगों के साथ में कोई भोजन करने के लिए बैठते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इनको जीवन में सत्संग मिला कि नहीं मिला। अब जिस चटाई चद्दर पर बैठे हैं और उसी पर थाली भी रख लेते हैं, तो जिस स्थान पर जिस चद्दर चटाई पर बैठे हैं और जूठा थाली वही जूठन गिरेगा तो शुद्धता कैसे होगी? कई लोग कुर्सी बैठ जाते हैं, जांग पर थाली रख लिया, फिर भोजन करते हैं। अरे भोजन करना भी भगवान का भजन हो जाए, परंतु कब तुम ही निवेदित भोजन करही। जूता को निकाल करके हाथ पांव धो करके ठाकुर जी को भोग लगा के पावे तो भोजन नहीं पाया, वो तो प्रसाद हो गया। अब इसके लिए कोई साधु बनने की जरूरत है, घर छोड़ने की जरूरत है। अब बस में जा रहे हैं, भूख लगी है तो केले को खा रहे हैं मुख लगा करके, और पॉकेट में से रुमाल निकाल लिए, हाथ पोंछ दिए। क्या आपका हाथ साफ हुआ? रुमाल भी जूठा, हाथ भी जूठा। क्यों? क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं मिला।
और सत्संगी है, उसको भूख लगी है तो तोड़ करके ऊपर से केला पाएगा, अब हाथ धोने की जरूरत नहीं। नाक में उंगली चली जाए तो नल पर हाथ धोना चाहिए। अब है तो घर में मित्र का कोई पूछ लिया कि आप निकल गए घर से, बोले हाँ मैं तो रास्ते में आ गया और घर पर भोजन कर रहे हैं। बोलो झूठ हुआ कि नहीं हुआ? साफ साफ बता दो कि अभी मैं भोजन कर रहा हूँ और लगभग 10 मिनट में निकलने वाला हूँ, तो कौन सी फांसी हो जाएगी? अब साग सब्जी बेचने वाले आए, बोले कितने रुपए किलो आलू है? बोले 20 रुपए। बोले 2 किलो आलू दे दो। अब 2 किलो आलू ले लिए और धनिया मिर्ची और भी उसमें ले लिए। ये बेईमान आदमी का लक्षण है। या तो पहले रेट पूछो मत, 2 किलो आलू ले लो, धनिया मिर्ची ले लो। अब पूछो कितना दे, वो कहे 40 रुपए दे दो, तो उसमें दोष नहीं लगेगा। देखो बातें छोटी है परंतु बहुत काम की बातें है। जोधपुर में एक राजपुरोहित जी थे, तो वो हॉस्पिटल में बहुत बड़े पद पर अफसर थे। तो उनको जब पता लगा कि स्वामी महाराज जी का सही पूरा हो गया, तो उसी दिन पैंट शर्ट निकाल करके संत बन गए। तो उनको कुछ वर्षों के बाद लकवा लगा, तो मैंने उनको फोन किया कि अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो उन्होंने कहा कि महाराज ठीक है, सेवा बताओ। अब देखो सेवा की आवश्यकता तो उनको है और कह रहे सेवा बताओ। तो क्या है कि बचपन से गायों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा, सेवा करने का स्वभाव बन गया। तो बीमारी हालत में भी कह रहे हैं सेवा बताओ। ये भाव कल्याण करता है। सत्संग नहीं मिला है तो कल कहेगा कि कल सीकर जाऊंगा, कल सीकर आऊंगा। और सत्संगी है तो कहेगा कल सीकर आने का विचार है, सीकर जाने का मन है। दोनों फर्क है कि नहीं भाई? कल सीकर जाऊंगा या आऊंगा तो निश्चित कर दिया, और किसी कारणवश कार्यक्रम कैंसिल हो गया तो झूठ बोलने का दोष लगेगा। और सत्संग किया है तो कहेगा कल सीकर आने का विचार है, सीकर जाने का विचार है। तो थोड़ी थोड़ी बातों पर ध्यान जो देते हैं उनके जीवन में सत्संग उतर जाता है। चूरू की घटना है आपके इसी राजस्थान की। तो एक माहेश्वरी का बेटा बीमार चल रहा था, तो श्री जयदयाल जी गोंदका जी गीता प्रेस को बनाने वाले 2-4 लोग गए, चलो भाई उसको राम राम सुना दे, थोड़ा माता पिता को सांत्वना दे दे। तो जब ये लोग गए तो नवयुवक अपने जो मरने के कगार पर था, तो अपने पिताजी से कह रहा था कि पिताजी अब रो क्यों रहे हो? कर्म करते समय तो आपको डर नहीं लगा, अब रोने से क्या फायदा? आपने 10,000 रुपये मेरे से लिया था और 9,500 रुपये दवा में खर्च हो गए। अब 500 रुपये बाकी है, मैं संसार से जा रहा हूँ, अब 500 रुपये क्रियाक्रम में लगा देना। तो जो गोविंदका जी आदि गए थे उन्होंने कहा बेटा तुम क्या कह रहे हो, पिताजी तुम्हारे रो रहे हैं। तो बेटे ने कहा कि जन्म के पहले मैं बंगाली था। ये सत्य घटना है, ध्यान देख सुनो। बेटे ने कहा कि जन्म पहले मैं बंगाली था और हमारे पिताजी जो बैठे हैं ये भी ट्रेन से जा रहे थे बम्बई, और भी मैं रास्ते में मिल गया, उसी ट्रेन में मैं भी बैठा। तो बातचीत होने लगी तो मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? बोले बम्बई।
मेरे से इन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? बोले बम्बई। तो मैंने कहा कि देखो मैं तो, हमारे पास 10,000 रुपये पड़े हैं, परंतु हमारे को व्यापार नहीं करने आता। तो हमारे पिताजी जो बैठे हैं इन्होंने कहा कि मैं बनिया हूँ, व्यापार करने मेरे को आता है, तो 10,000 रुपये लगा लो, दोनों व्यापार करेंगे, आधा आधा मुनाफा रखेंगे। तो जब स्टेशन से उतर के धर्मशाला में हम लोग ठहरे, एक कमरे में सोए थे, तो हमारे पिताजी की नीयत खराब हो गई कि अगर इस व्यक्ति को मार देवे तो 10,000 रुपये मिल जाएगा। तो एक दाना भूनने वाली भड़बुंजारी थी और हमारे पिताजी दोनों मिलके गला काट दिए और 10,000 रुपये का बंटवारा कर लिया। तो उसके पिताजी बोले कि देखो इस सनपात की बीमारी में बोल रहा है, अकबक रहा है, इसके बातों पर ध्यान मत देना। तो नयुवक कहने लग गया कि देखो फलाने के कोठी को तोड़ करके सेन लगा करके चोर चोरी करके गए हैं, और जा करके सुबह देख लेना वो बात सच्ची तुम्हारी बात सच्ची, और वो बात झूठी तुम्हारी बात झूठी। तो गोविंदका जी वगैरह सब जा करके देखा तो उस मकान में सेन लगा करके दीवार तोड़ करके चोर चोरी करके ले गए थे। तो इन लोगों ने पूछा कि चलो आपके पिताजी ने तो 10,000 रुपये लिए थे, गला काट दिए थे, परंतु जो तुम्हारी पत्नी युवावस्था में विधवा होने जा रही है, इस बेचारी का क्या दोष है? तो उस नयुवक ने कहा कि वही राण भड़बुंजारी है जो हमारे पिताजी के सहयोग से गला काटा था। तो कहने का तात्पर्य कि भाई डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, रज्जब डरा सुबरा गाफिल खाए मार। भगवान से डरो, गुरुजनों से डरो, माता पिता से डरो। डरने का मतलब भयभीत होना नहीं है, डरने का मतलब हमारे द्वारा कोई शास्त्र विरुद्ध काम न हो जाए, ऐसे गलत कदम न उठ जाए कि माता पिता के नाक कट जाए। जिनके अंदर बुराई ज्यादा होती है उन्हीं को ज्यादा लोग बुरा दिखते हैं, और जिनके अंदर भलाई ज्यादा होती है उनको भले ही भले दिखते हैं। तो जो कहते हैं कि ये कलयुग बड़ा खराब समय है, भलाई का जमाना नहीं है, तो समझ लो कि वो व्यक्ति भला नहीं है। दुर्योधन से कहा गया कि जाओ एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। अब दुर्योधन दिन भर घूमता रहा, उसको एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, कुछ न कुछ कमी कुछ न कुछ कमी उसको दिखाई दी। और युधिष्ठिर जी से कहा गया कि जाओ एक बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। तो युधिष्ठिर जी महाराज दिन भर घूमते रहे, उनको एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। कसाई बकरे मुर्गे को काट रहा था, वहां जाके खड़े हो गए, ये तो बुरा है। परंतु 5 मिनट के बाद कोई कुत्ता आया, वो मांस का टुकड़ा कसाई ने फेंक दिया। तो युधिष्ठिर जी महाराज जी ने देखा कि भाई इतना दया धर्म तो इसके भी अंदर है, ये सर्वथा बुरा नहीं है। धृतराष्ट्र ने किसी से पूछा कि 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है, परंतु हमारे 100 बेटे आंखों के सामने क्यों मार दिए गए? तो बताने वाले ने कहा कि देखो 100 जन्म के पहले आप एक राजा थे, और एक हंसनी ने 100 बच्चे लेकर के आई अपने, और आपसे कहा कि देखो हम आपके प्रजा हैं, आप हमारे राजा हो, हमें देश से बाहर जाना है, हमारे बच्चों का रख रखाव करना। अब हंसनी तो चली गई दूसरे देश में,
और रोजाना रसोइया एक एक बच्चे को मार को खिलाता गया। आपको बहुत मीठा लगता था। और जब हंसनी आई 6 महीने के बाद में, लाओ राजन हमारे बच्चे तो बड़े हो गए होंगे, तो आपने कहा कि देखो जी हमारे से अपराध हो गया। रसोइया रोजाना एक बच्चे को मार के खिलाता गया, मैं खाता गया, तो सारे बच्चों को मैं तो खा गया। तो हंसनी ने क्रुद्ध होकर के, क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि जैसे 100 बच्चे हमारे आंखों के सामने, 100 बच्चों को आप खा गए, ऐसे आपके 100 बच्चे आपके आंखों के सामने मारे जाएंगे। हम किसी जीव को मार के खाते हैं, वो चीखते हैं, तड़फड़ाते हैं, पुकारते हैं, रोते हैं, परंतु हमारे हृदय में निर्दयता होने के कारण से उनकी चीख हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। और भगवान कहते मनुष्य में प्राप्त करके अंडा मांस मछली खाते हो तो दूसरे जन्म में नुकीले दांत दे दूंगा, कुत्ता कुतिया बना दूंगा। गलियों में भूखते रहो, अंडा मांस मछली खाते रहो। एक सत्य घटना है, एक महात्मा जी सूरदास जी थे, एक जज साहब के घर पर रुके थे। तो जज साहब ने कहा कि चलो महाराज आज रविवार का दिन है, आपको जेल में टहला लाता हूं। तो महात्मा जी ने सोचा कि आंखें तुम्हारी है नहीं, अब जेल में क्या देखेंगे, चलो कोई बात नहीं, कैदियों को 2 अच्छी बात सुनाऊंगा। तो जब कैदियों को सत्संग कराने लगे तो एक कैदी आकर के चरणों में माथा टेक करके रोने लगे कि महाराज जी हमने उस व्यक्ति की हत्या नहीं की है जिसके कारण से हमारे को फांसी मिलने जा रही है। तो महात्मा जी के ऊपर बड़ा असर पड़ा कि प्राय साधुओं से लोग झूठ नहीं बोलते, हृदय की बात बता देते हैं। तो महात्मा जी से भगत ने कहा कि कैदी ने कहा कि जो आपके भगत हैं जज साहब हमारे को फांसी की सजा सुना दी। तो महात्मा जी जज साहब बुला के पूछने लगे, बताओ भाई ये तो ईमानदार है, इसने तो उस व्यक्ति की हत्या नहीं की, तूने इसको फांसी की सजा कैसे दे दी। तो जज साहब ने कहा कि महाराज जितने सबूत मिल रहे हैं तो यही मिल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को मारा था। तो महात्मा जी कंधे पर हाथ रख करके कैदी को एकांत में ले गए और कहने लगे, देखो हमारे और आपके अलावा कोई यहाँ पर है नहीं, ये तो हमारे को पूरा विश्वास है कि इस व्यक्ति की हत्या तूने नहीं की है जिससे कारण से तुम्हारे को फांसी मिलने जा रही है। वैसे तुमने कितने व्यक्तियों को अपने जीवन में मारा है। तो कैदी हाथ जोड़ कर गया कि देखो महाराज आप तो साधु महात्मा हो, आपसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, परंतु हमने अपने जीवन में 3 व्यक्तियों को मारा है। तो महात्मा जी ने कहा, भाई तूने 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, अब तुम्हारे पाप के घड़े भर गए, अब उसी पाप के कारण से तुम्हारे को फांसी मिलने जा रही है। तो कब के कर्मों का फल कब भुगतना पड़ता है, इसका लेखा जोखा भगवान के पास है। कई भोले भाले लोग कहते हैं कि जो ईमानदारी से जीवन यापन करते हैं, झूठ कपट बेईमानी नहीं करते, उनके जीवन बड़ा दुख देखा जाता है। और जो झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करते हैं, उनके तो गाड़ी मोटर बंगला मकान दुकान है। तो संतों ने कहा कि भाई पूर्व जन्म में अच्छा कार्य किए थे तो इस जन्म में उनको अनुकूलता है, परंतु अभी जो झूठ कपट बेईमानी करें उसका दंड आगे मिलेगा। जैसे गेहूं के खेत में किसान खड़ा था और खेत में मेहमान आए, तो मेहमान ने सोचा कि घर पर चलेंगे
तो गेहूं की रोटी खाने को मिलेगी, और जब भोजन करने के लिए बैठे तो बाजे की रोटी मिली। तो मेहमान ने पूछा कि आपके खेत में तो गेहूं है, बाजरी कहाँ से आई? बोले पहले की उपज है ये, अब की बार आओगे तो गेहूं की रोटी मिलेगी। तो अभी हम जो कर्म करते उसका दंड आगे मिलता है, उसका फल आगे मिलता है। कई लोग कहते हैं कि ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, किसने देखा पाप किसने देखा पुण्य। अरे भाई, विद्यार्थी परीक्षा देता है तो रिजल्ट आता है नहीं आता? इसी प्रकार से हर मनुष्य के हृदय में भगवान ने एक एक मीटर फिट कर रखा है। जैसे बिजली वाला आदमी आके नहीं देखता कि आपने पंखे चलाए कि नहीं चलाए, कूलर चलाए कि नहीं चलाए, और एक महीने भर बाद आकर के बिजली बोर्ड से रीडिंग नोट कर लेता है और बिल भेज देता है, इतनी उतनी बिजली खर्च हुई, इतने बिल का भुगतान करो। ऐसे ही संतों ने कहा कि हर मनुष्य के हृदय में एक एक मीटर फिट है, जिसमें पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता ही रहता है। कई लोग क्या करते हैं कि मनौती पूरा करने के लिए भैरव बाबा को शराब चढ़ा देते हैं, कोई तो चंडी माता दुर्गा माता को बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। ये पूरा का पूरा पाप है, ये तामसी पूजा है। इससे नुकसान तो होता है, लाभ तो 1% भी नहीं होता। कोई भी देवी देवता, कोई भगवान किसी जीव की हत्या करना पसंद नहीं करते। हम तो अपने जीवा के स्वाद के कारण से पशुओं को मार देते हैं, नाम रख देते हैं कि दुर्गा माता को मैंने चढ़ाया। तो मनुष्य ही जो मिला है बहुत ही अनमोल है। जीवन में कोई नशा मत करो, अंडा मांस मछली बीड़ी तंबाकू खैनी जर्दा शराब, यहाँ तक कि स्वामी जी राम सुखदास महाराज कहते चाय भी नशा है। अब देसी गाय का दूध है, उसमें चाय की पत्ती डाल दी, वो जहर बन गया। उसके जगह पर दूध पियो, लस्सी पियो, छाछ पियो, शरबत पियो, तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो हम अपने स्वभाव को चाहे तो सुधार लें और अपने स्वभाव को चाहे तो बिगाड़ लें। अब इसमें किसी के मन में कोई बात आई पूछ लो भाई, 5 मिनट और सत्संग चल जाए। आज जो विषय चला है कि हमारे साथ में चलने वाली पूंजी क्या है? हमारा स्वभाव, आदत, हैबिट हमारे साथ में चलेगा। तो जिनका स्वभाव सुधरा हुआ होता है उनको घर वाले पसंद करते हैं, बाहर वाले पसंद करते हैं। चुरू जिला में जाने काम पड़ा सत्संग कराने, तो पता लगा कि घर में 3 लोग थे, माँ बेटा और बेटी। अब जवान बेटा और सामने वो रेलवे लाइन जा रही थी और किसी बात पर माँ से गुस्सा किया, लड़ाई हुई, तो उसने कहा कि मैं रेलगाड़ी जाके कट मरूंगा। अब बहन बेचारी पीछे पीछे गई, उसको झटका दे दिया, अब रेलगाड़ी से कट करके मर गया। अब विचार करो कि खुद तो गया और घर वालों को दुखी करके गया। जबकि आत्महत्या करने वालों को दुर्गति होती है, भूत प्रेत की योनि में जाना पड़ता है। तो दुखों का पहाड़ आ जाए, कभी जीवन में आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आज नए उम्र के बच्चे सत्संग करते नहीं और विवाह शादी अपने मनगढ़ंत करते हैं, चाहे जिस जाति में, और माता पिता विरोध करे तो आत्महत्या कर लेते हैं। माता पिता थोड़ी किसी काम को लेके विरोध करते तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो खुद तो दुर्गति में जाते हैं और घर वालों को दुखी बना के जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं मिला। लोग कहते सत्संग से क्या लाभ मिलता है? मैं कहता हूँ सत्संग करने से मनुष्य भूत प्रेत बनने से बच जाता है। आज असली बातें मिलती नहीं, सत्संग की बातें मिलती नहीं।
आज कथा सत्संग एक बढ़िया व्यापार हो गया। वक्ता पहले कह देगा हमें 1 लाख रुपए चाहिए और 10 थाली लगा देगा, उसमें आरती में रुपया और आ जाएगा। कन्हैया का जन्म है तो रुपया लाओ, रुक्मणी का विवाह है तो साड़ी लाओ, माताएं साड़ी गहने का ढेर लगा देंगी। ये सब एक व्यापार हो गया। असली सत्संग मिलता नहीं है जिससे हमारा जीवन सुधरे, हमारे जीवन में प्रकाश हो, हमारे घर में शांति हो जाए। ऐसी बातें मिलती नहीं। कराने वाले भी सोचते खूब भंडारा करो जिससे हमारा नाम बड़ाई हो जाए। चंदा देने वाले सोचते हमारा नाम हो जाए। अरे रुपया दिया हुआ भगवान का है, आप अपना मान करके दान करते हो तो ठगाई में जाते हो। लोग तो ताली बजा दी, आपको क्या मिला? दान तो कहलाता है दाएं हाथ से दान करो, बाएं को पता न लगे। अब किसी ने दान दिया, उसका नाम बोला गया। अब गरीब आदमी को दुख होता है कि हमारे पास पैसा होता तो हम भी देते। अरे भाई, कोई तन से सेवा करता है, कोई धन से सेवा करता है, कोई मन से ही सेवा करता है। कोई पंडाल में झाड़ू लगाता है और कोई 11,000 रुपए दान दिया, तो बड़ा दानी कौन हुआ? जो झाड़ू लगाता है, क्योंकि उसने खट करके परिश्रम करके साफ सफाई किया है। रुपया तो कोई सेठ साहूकार भी दे सकता है, परंतु जो तन से सेवा करते हैं असली सेवा है। तो असली बातें, असली सत्संग मिल नहीं पाता। कराने वाले सोचते हैं कि हमारा नाम बड़ाई हो जाए, करने वाले सोचते हैं रुपया मिल जाए। अब दो ठगों में ठगाई कैसे होगी भाई? गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, और दोनों डूबे परशुराम बैठ पत्थर की नाव। लेने वाले लेके डूबते हैं, देने वाले दे के डूबते, दोनों कल्याण नहीं होता। तो हमारा जीवन शुद्ध बने, हमारा जीवन पवित्र बने, हमारे घर में शांति हो जाए, तब तो भाई कथा सत्संग का लाभ लिया। और नहीं तो फिर वही गपशप, वही बीड़ी तंबाकू, क्या फायदा निकलेगा? तो असली बातें मिलती नहीं है। असली बातें भगवान की कृपा से मिलती है। तो ये जो स्वामी राम सुखदास महाराज जी का सत्संग मिल रहा है, बातें मिल रही है, ये विशुद्ध हनुमान जी महाराज की कृपा का फल है। आप लोग सच्चे मन से हनुमान जी का सुमिरन करते हो, उपासना करते हो, तो हनुमान जी ने कान पकड़ करके खींच लाए कि आओ स्वामी महाराज जी की बातें बताओ। ये हमारी बातें नहीं है, ये बड़े भारी महापुरुष की बातें हैं, जो 4 वर्ष के आयु में साधु बन गए और 102 वर्ष तक रहे। कभी जीवन फोटो नहीं खींचने दिया, कोई चढ़ नहीं छुआया, कोई रुपया इकट्ठा नहीं किया, 1 रुपए बैंक बैलेंस नहीं किया। जिनकी पुस्तकें देश विदेश में जा रही है, और गीता प्रेस गोरखपुर से, गीता प्रकाशन गोरखपुर से, जिनकी लगभग 150 किताबें छपती है। ऐसे महापुरुषों की बातें सुनने को मिल रही है। ये कम कृपा नहीं है, बड़ी भारी कृपा है। बोलो गिरधर गोपाल की। अब सब चलो 10-15 मिनट के लिए प्रभात फेरी में।